ओम नमः शिवाय। दादा भूमिया की जय। हर हर महादेव। श्री आशेश्वर महादेव की जय। सभी भक्तजनों को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 12 अगस्त 2024 को अपने जन्म स्थान ग्राम तुमौला से नंदगांव आशेश्वर महाराज के लिए पद यात्रा शुरू हो रही है और ये हमारी तृतीय पद यात्रा है, जिसमें हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं और नंदगांव के लिए अपने गांव तुमौला से पैदल प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में यहाँ पर सभी भक्तजन सुबह 7 साढ़े 7 बजे के लगभग जाव रास्ते पर तैयार होकर के आ गए हैं और यहाँ पर एक ट्रैक्टर में डीजे शिफ्ट किया गया है, जिसमें भगवान भोलेनाथ के भजन मंत्र चल रहे हैं और हम सब लोगों ने ये पैदल यात्रा शुरू कर दी है। इसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिला, लड़कियां और नौजवान शामिल हैं। बहुत से लोग, बहुत से नवयुवक इस पदयात्रा में भागीदार होने के लिए और इस यात्रा का लाभ उठाने के लिए, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आज अपनी नौकरियों पर भी नहीं गए हैं या कई लोगों ने छुट्टी लेकर के इस पद यात्रा का सभी भक्तजनों ने अपने पैतृक गांव तुमौला से इस पद यात्रा को शुरू कर दिया है और हम सब लोग भगवान भोले के गीतों में, भजनों में मग्न होते हुए, नाचते गाते हुए प्रस्थान कर रहे हैं और इसके बाद में हम जाव गांव में पहुंचेंगे। जाव गांव से फिर आशेश्वर नंदगांव के लिए पदयात्रा प्रारंभ होगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको भगवान शिव से जुड़े हुए कुछ रहस्यों के बारे में भी बताऊंगा। आप ये वीडियो देखते रहें और भगवान शिव के रहस्यों के बारे में भी कुछ जानकारी लीजिए। हिंदू और सनातन धर्म होने के नाते हमें अपने धर्म, देवी देवता, भगवानों के बारे में भी कुछ तथ्यों की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपको भगवान भोलेनाथ के भजनों को सुनने के साथ साथ उनके रहस्यों के बारे में भी काफ़ी ज्ञान मिलेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं भगवान भोलेनाथ के रहस्यों के बारे में। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय भूमिया दादा की, जय आशेश्वर महादेव की, जय हो पैतृक गांव तुमौला की। सबसे पहले बात करते हैं कि भगवान शिव की पत्नियां कितनी थी। यह एक रहस्य की बात है कि भगवान शंकर का विवाह सर्वप्रथम प्रजापति दक्ष महाराज की पुत्री सती माता से हुआ। फिर जब वे यज्ञ कुंड में कूदकर भस्म हो गई, तब उन्होंने दूसरा जन्म लिया और हिमवान की पुत्री पार्वती कहलाई। ऐसा भी कहा जाता है कि गंगा माता, काली माता और उमा भी शिव की ही पत्नियां हैं। अब आपको भगवान शिव के पुत्रों के बारे में बताते हैं। भगवान शिव ने पार्वती माता से विवाह करने के बाद कार्तिकेय नाम का एक पुत्र प्राप्त किया। गणेश जी तो माता पार्वती के उपटन से बने थे, ऐसा कहा जाता है। सुकेश नामक एक अनाथ बालक को उन्होंने पाला था। जलंधर शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था। अयप्पा शिव और मोहिनी के संयोग से जन्मे थे। भूमा उनके ललाट के पसीने की बूंद से जन्मे थे। अंधक और खुजा नामक 2 पुत्र और थे, जिसके बारे में ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। अब बात करते हैं भगवान शिव के शिष्यों की। भगवान शिव के प्रमुख 7 शिष्य हैं, जिन्हें प्रारंभिक सप्त ऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्तियां हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालक्ष, शुक्र, सहस्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, भारद्वाज। इसके अलावा 8वें गौरशेरम मुनि भी उनके शिष्य थे। शिव के शिष्यों में वशिष्ठ और अगस्त्य मुनि का नाम भी लिया जाता है। अब बात करते हैं, क्या भगवान शिव और शंकर एक ही हैं? कुछ पुराणों के अनुसार भगवान शंकर को
शिव इसलिए कहते हैं कि वे निराकार शिव के समान हैं। निराकार शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की होती हैं। शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया जाता है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया गया है। अतः शिव और शंकर दो अलग अलग सत्ताएं हैं। माना जाता है कि महेश अर्थात नंदी और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल हैं। रुद्र देवता शंकर की पंचायत के सदस्य हैं। अब बात करते हैं हर काल में शिव जी का होना। भगवान शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिए हैं। वे सतयुग में समुद्र मंथन के समय भी थे और त्रेता में राम के समय भी थे। द्वापर युग की महाभारत काल में भी शिव थे और कली काल में विक्रमादित्य के काल में भी शिव के दर्शन होने का उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार राजा हर्षवर्धन को भगवान शिव ने मरुभूमि पर दर्शन दिए थे। भगवान शिव की महिमा से इन विचारों को हम आगे जारी रखते हैं। अब हम आपको बताते हैं क्या वनवासी और आदिवासियों के देवता भी भगवान शिव ही हैं। भारत के असुर, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, आदिवासी और सभी वनवासियों के आराध्य देव शिव ही हैं। शैव धर्म भारत के आदिवासियों का धर्म है। सभी 10 नामी शाक्त, सिद्ध, दिगंबर, नाथ, लिंगायत, तमिल शैव, कालमुख शैव, कश्मीरी शैव, वीर शैव, नाग, लकुलिश, पाशुपत, कापालिक, कालदमन और महेश्वर सभी शैव धर्म से जुड़े हुए हैं। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी और नागवंशी भी शिव के ही परंपरा से ही माने जाते हैं। सावन के महीने में शिवरात्रि पर भगवान शिव पार्वती की शादी हुई थी, इसलिए इस पर्व को भगवान शिव की विवाह वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। भगवान शिव से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु का सबसे बड़ा हथियार सुदर्शन चक्र है और ऐसा माना जाता है कि यह सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने ही भगवान विष्णु को दिया था। भगवान शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र क्यों? भगवान शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र स्थापित है जो समय का प्रतीक माना जाता है। हमारे जीवन से इसका संबंध यह है कि जिसने अपने चंचल मन को थोड़ा भी सीमित कर लिया उसके भीतर भगवान शिव की ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न हो चुका है। भगवान शिव को त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री भी कहा जाता है। भगवान शिव की 3 आँखें हैं। तीसरी आँख का अर्थ है उन चीज़ों का अनुभव करना जिन्हें सामान्य दृष्टि से ना देखा जा सके। हमारे जीवन से इसका संबंध यह है कि जिसने भी अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रूप से थोड़ा भी दूसरों से अलग कर लिया उसमें भगवान शिव की ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न हो चुका है। अब बात करेंगे भगवान शिव के त्रिशूल के बारे में। भगवान शिव का त्रिशूल ना सिर्फ एक शस्त्र है बल्कि मानव शरीर में मौजूद नाड़ियों का सूचक माना जाता है। इसका हमारे जीवन से यह संबंध है कि जिसने भी सही ज्ञान अर्जित किया है और उस ज्ञान का सांसारिक उन्नति के लिए प्रयोग किया है उसमें भगवान शिव की ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न हो चुका है। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। रुद्राक्ष निर्माण के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है। रुद्राक्ष का हमारे जीवन से यह संबंध है जिसने भी अपनी कला या प्रभु भक्ति से अपने भीतर किसी नवीन शक्ति का निर्माण किया उसमें भगवान शिव की ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न हो चुका है। अब हम लोग जाव पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जाव सरकारी स्कूल के आगे जो हुरंगा चौक है वहाँ पर सभी लोगों ने अल्पाहार किया और खूब भगवान शिव के भजनों की धुनों पर सब ने खूब यहाँ पर नाच किया। तो चलिए आगे अपनी रहस्यों को भगवान शिव के रहस्यों को जारी रखते हैं। अब बात करते हैं भगवान शिव के सर्प के बारे में। भगवान शिव के गले में विराजमान सर्प समय चक्र को दर्शाता है। सर्प का हमारे जीवन से यह संबंध है कि
जिसने भी भूत वर्तमान और भविष्य में प्रभु भक्ति को चुन लिया, उस जीव की सेवा की है, उसने भगवान शिव की ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न हो चुका है। और भगवान शिव का सबसे पसंदीदा वाद्य यंत्र है डमरू। भगवान शिव का डमरू इस बात को प्रतीक माना जाता है कि अपने अवगुणों पर विजय कैसे पाई जाए। डमरू का हमारे जीवन से यह संबंध है कि जिसने भी अपने अवगुणों को दूर करने का प्रयास किया हो और उसमें थोड़ा भी सफल हुआ हो, तो उस व्यक्ति में भगवान शिव की ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न हो गया है। भगवान शिव ने वस्त्र के तौर पर शेर नहीं, हिरण नहीं, बल्कि बाघ की छाल को पहना है। भगवान शिव को बाघांबर भी कहा जाता है क्योंकि वह मृत बाघ की छाल के आसन पर बैठते हैं। इस बात का प्रतीक है कि अपनी शक्ति पर अहंकार ना करें। बाघ की छाल का हमारे जीवन से यह संबंध है, जिसने भी अपनी अहंकार को त्याग दिया, उसमें भगवान शिव की ऊर्जा उत्पन्न हो गई है। भगवान शिव का तिलक त्रिपुंड के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव का त्रिपुंड तिलक उनके मस्तक पर धारित 27 देवताओं और ध्यान का प्रतीक माना जाता है। त्रिपुंड का हमारे जीवन से यह संबंध है कि जिसने भी अपने भीतर 36 में से 27 गुणों को, ध्यान शक्ति को जागृत किया है, उसमें भगवान शिव की ऊर्जा उत्पन्न हो गई है। दोस्तों, आप लोगों को ये जानकर के आश्चर्य होगा कि भगवान शिव के पास में एक धनुष भी था और उस धनुष का नाम था पिनाक। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लग जाते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवरात को सौंप दिया गया था। देवरात राजा जनक के पूर्वज थे और देवताओं के राजा थे। वे राजा जनक के पूर्वजों में निमि के श्रेष्ठ पुत्र देवरात थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। इस धनुष को भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने इसे उठाकर अपनी प्रत्यंचा चढ़ाई और इसे एक झटके में तोड़ दिया और माता सीता से स्वयंवर किया, क्योंकि ऐसी राजा जनक की शर्त थी कि जो भी उस धनुष को तोड़कर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर तोड़ देगा, उसी से माता सीता का विवाह किया जाएगा। चक्र को एक छोटा लेकिन सबसे अचूक अस्त्र माना जाता है। सभी देवी देवताओं के पास अपने अपने अलग अलग चक्र होते थे। उन सभी के अलग अलग नाम थे। शंकर जी के चक्र का नाम भवरेंदु, विष्णु जी के चक्र का नाम कांता, सुदर्शन और देवी का चक्र मृत्यु मंजरी के नाम से जाना जाता था। सुदर्शन चक्र का नाम भगवान कृष्ण के नाम के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। यह बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शंकर ने ही किया था, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। प्राचीन और प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार इसका निर्माण भगवान शंकर ने ही किया था। निर्माण के बाद भगवान शिव ने इसे श्री विष्णु को सौंप दिया था। ज़रूरत पड़ने पर भगवान विष्णु ने इसे देवी पार्वती को प्रदान किया था। पार्वती जी ने इसे परशुराम को दे दिया था और भगवान कृष्ण को यह सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम से मिला था। भगवान शिव के पास में कई अस्त्र शस्त्र थे। उनमें से एक त्रिशूल उनका सबसे मुख्य शस्त्र था। उन्होंने अपने सभी शस्त्र ज़्यादातर देवताओं को दे दिए थे और त्रिशूल उन्होंने अपने पास ही रखा था। त्रिशूल 3 प्रकार के कष्टों, दैनिक कष्ट, दैविक कष्ट और भौतिक कष्ट के विनाश का सूचक है। इसमें 3 तरह की शक्तियां हैं, शत, रज और तम, जिनको आज साइंस में हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा पाशुपतास्त्र भी शिव का ही अस्त्र है। वासुकी, जो कि एक सर्प का नाम है, उसको भगवान शिव का सेवक माना जाता है।
शिव को नागवंशियों से घनिष्ठ लगाव था। नागकुल के सभी लोग शिव के क्षेत्र हिमालय में ही रहते थे। कश्मीर का अनंतनाग इन नागवंशियों का गढ़ था। नागकुल के सभी लोग शैव धर्म का पालन करते थे। नागों के प्रारंभ में 5 कुल थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: शेषनाग, अनंत, वासुकी, तक्षक, पिंगला और करकोटक। ये शोध के विषय हैं कि ये लोग सर्प थे या मानव, या आधे सर्प और आधे मानव। हालांकि इन सभी को देवताओं की श्रेणी में रखा गया है, तो निश्चित ही ये मनुष्य नहीं होंगे। नाग वंशावलियों में शेषनाग को हर कोई जानता है। शेषनाग को ही अनंत नाम से जाना जाता है। ये भगवान शिव के सेवक थे। इन्हीं के भाई वासुकी सभी नागों के राजा हुए थे और जो शिव के सेवक बने। फिर तक्षक और पिंगला ने राज्य संभाला। वासुकी का कैलाश पर्वत के पास ही राज्य था और मान्यता है कि तक्षक ने ही तक्षशिला बसाकर अपने नाम से तक्षक कुल चलाया था। भगवान शिव को जगत गुरु माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले उन्होंने अपना ज्ञान सप्तऋषियों को दिया था। सप्तऋषियों ने ही शिव से ज्ञान लेकर अलग अलग दिशाओं में उस ज्ञान को फैलाया और दुनिया के कोने कोने में शैव धर्म, योग और ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। अब बात करते हैं भगवान शिव के गणों के बारे में। भगवान शिव की सुरक्षा और उनके आदेश को मानने के लिए उनके गण सदैव तत्पर रहते हैं। उनके गणों में भैरव को सबसे प्रमुख माना जाता है। उसके बाद नंदी का नंबर आता है और फिर वीरभद्र। ऐसा भी कहा जाता है कि वीरभद्र से ही जाटों की उत्पत्ति हुई है। जहाँ भी शिव मंदिर स्थापित होता है वहाँ पर रक्षक कोतवाल के रूप में भैरव जी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। वीरभद्र शिव का एक बहादुर गण था जिसने शिव के आदेश पर दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया था। देव संहिता और स्कंद पुराण के अनुसार शिव ने अपनी जटाओं से वीरभद्र नामक गण उत्पन्न किया था, इसलिए जाटों को जाट कहा जाता है। इस तरह उनके ये प्रमुख गण थे: भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदेश, नंदी, श्रृंगी, भृगरिटी, शैल, कोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय। इसके अलावा पिशाच, दैत्य और नाग नागिन पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। ये सभी गण धरती और ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं और प्रत्येक मनुष्य, आत्मा आदि की खैर खबर रखते हैं। जैसा कि आधुनिक समाज में भी हम जानते हैं कि पंचायतों का फैसला ही अंतिम फैसला माना जाता है, इसीलिए पंचायत में बैठने वाले पंचों को पंच परमेश्वर कहा जाता है। देवताओं और दैत्यों के झगड़े आदि के बीच जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता था तो शिव की पंचायत का फैसला अंतिम होता था। शिव की पंचायत में 5 देवता शामिल थे। ये 5 देवता थे: सूर्य, गणपति, देवी, रुद्र और विष्णु। ये शिव पंचायत कहलाते थे। दोस्तों, भगवान शिव के 2 ही मंत्रों को मुख्य मंत्र माना गया है। पहला ओम नमः शिवाय और दूसरा महामृत्युंजय मंत्र। भगवान शिव ने कालकूट नामक विष पिया था जो अमृत मंथन के दौरान निकला था। शिव ने भस्मासुर जैसे कई असुरों को वरदान दिया था। शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। शिव ने गणेश और राजा दक्ष के सिर को जोड़ दिया था। ब्रह्मा द्वारा छल किए जाने पर शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था। ऐसा कहा जाता है कि इससे पहले ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। वैसे तो भगवान शिव के 108 नाम बताए जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ प्रचलित नाम, जिनको हम महेश, नीलकंठ, महादेव, महाकाल, शंकर, पशुपतिनाथ, गंगाधर, नटराज, त्रिनेत्र, भोलेनाथ, आदिदेव, आदिनाथ, त्र्यंबक, त्रिलोकेश, जटाशंकर, जगदीश, प्रलयंकर, विश्वनाथ, विश्वेश्वर, हर, शिव शंभु, भूतनाथ और रुद्र मुख्यतः भगवान शिव के खास नाम बताए जाते हैं। अगर भगवान शिव के ग्रंथों के बारे में बात करें तो वेद और उपनिषद सहित विज्ञान, भैरव तंत्र, शिव पुराण और शिव संहिता में शिव की संपूर्ण शिक्षा और दीक्षा समाई हुई है।
तंत्र के अनेक ग्रंथों में उनकी शिक्षा का विस्तार हुआ है। भगवान शिव के बारे में बात करते करते हम लोग अब आश्वेश्वर नंदगांव पहुंच गए हैं और यहाँ पर हमने जलाभिषेक कर दिया है और अब हम वापस प्रस्थान करेंगे। जय भोलेनाथ।